हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम घर से निकल रहे हैं खाना वाना खा के। लगभग 9 से ज़्यादा थोड़ा हो रहा है। खेत में जा रहे हैं और खेत में जा कर के जब वापस आएंगे तो हमारे एक मित्र की खेती है। बहुत ही अच्छी खेती करते हैं हमारे मित्र। मैं उनके खेत पे जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और आप लोगों को भी मिलाऊंगा और दिखाऊंगा कि वो अपने खेत में क्या क्या पैदा कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने इस समय रोपाई किया है और क्या मार्केट ले जा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इन सबको दिखाएंगे। और अभी तो हम फ़िलहाल चल रहे हैं अपने खेत में और वहाँ जा कर के देखते हैं क्या है, कैसे हो रहा है। थोड़ा गन्ने की सिंचाई भी करनी है, उसमें पानी चलाएंगे और पानी चला करके कुछ देर रहेंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर अपने मित्र के खेत में लेकर आप लोगों को चलेंगे, दिखाएंगे उन्होंने क्या पैदा किया है और क्या तैयार है, क्या आगे तैयार होगा। इन सब के बारे में आप लोगों को हम दिखाएंगे और जानकारी देंगे, बताएंगे। तो चलिए इस समय हम चलते हैं अपने खेत में। साथियों, जैसा कि हम खेत में पहुंच चुके हैं और अपने खेत के केला के बागान में, जहां पे हम आपको दिखाते हैं हमारा कैसे केला पंच लिया है, कैसे इसकी बहुत बनी। वो आज तो बड़ा नुकसान हो गया। आप लोगों को दिखाते हैं। अभी अभी हम खेत में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ एक मेरा केले का पौधा टूट गया है और इसका ये केले का फल टूट के नीचे गिर गया। जबकि हम इस पे डोरी भी बांधे थे, ये डोरी लगी थी और बीच में ये तक्का भी लगाया था हमने बल्ली का, लेकिन फिर भी ये इसका भार नहीं सह पाया। और शायद 40 किलो के आसपास की, 40 नहीं तो 35 किलो 30 किलो के आसपास ये हमारा केले का पौधा है। उजनाई है उसका घौद का, जो कि टूट के गिर गया है। बड़ा नुकसान हो गया आज तो। अब क्या बताऊं मैं, ऐसा बड़ा कष्ट होता है देखने के बाद। और पीछे काफ़ी तेज़ हवा भी चली थी तो उसमें भी 2 पौधा हमारा गिर गया था पीछे। तो हम तो एक पौधा उसमें से तो एक घौद को हम बेच दिए थे और एक घौद को हमारे यहाँ जैसा कि मानता है कि कोई भी फल या कोई सब्जी या कुछ निकलता है आपके खेत से तो पहले उसमें दान करना चाहिए थोड़ा। तो दान करने का मतलब है कि कहीं पे मंदिर में या गुरुद्वारा में या किसी पंडित को दे दिया जाए। तो जैसा कि हम ले गए थे अपने गुरुद्वारा में, अपने आश्रम पे, और वहाँ दिए थे थोड़ा, और थोड़ा जो और बच गया था तो अपने आसपास और खुद यूज भी किए थे। तो आज फिर एक पौधा गिर गया। आप देखो, किसी को देना पड़ेगा। किसी का देने का मतलब है कि हमारे गांव का एक लड़का है, उसने सब्जी की दुकान किया है। अब उसको हम देंगे ये ले जा कर के बेचने के लिए। वो आएगा, लेकर जाएगा। देखते हैं कितना वज़न है। लेकिन जितना पैसा ना बाद में मिलता, अच्छे से जब तैयार हो जाता तो मिलता, वो पैसा अब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं, टूट गया है तो टूट गया है, तो अभी पूरा तैयार भी नहीं हुआ है। उसका जो मोटाई होनी चाहिए, जो लंबाई होनी चाहिए, वो अभी हुआ नहीं है। तो इस तरह से अगर पौधा तैयार नहीं रहता है, फल तैयार नहीं रहता है, तो उसकी रेट भी कम लगती है। और ये पौधा पहले हमारा टूट गया था, आपको हम दिखा रहे हैं। ये वाला एक टूटा था, एक वहाँ टूट गया था, और आज देख रहा हूँ ये पौधा और टूट गया। तो ऐसे में बड़ा नुकसान होता है। ये देखिए, एक पौधा हमारा ज़्यादा लटका है, ये भी टूट सकता है। तो हमें इसका कुछ अच्छे से प्रबंध करना पड़ेगा। बाकी हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि आज हम अपने मित्र के खेत में जाएंगे और वहाँ पर कुछ हम उनकी खेती बाड़ी के बारे में दिखाएंगे आपको। तो इस समय हम आ चुके हैं। ये हमारे मित्र हैं श्रीनिवास जी, जिनका ये खेत है। लगभग 10 बीघा का खेत है इनका, और इसमें बहुत तरह के उन्होंने फसल लगाई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, इन्होंने खीरा की फसल लगाई है। ये देखिए, इनका ये प्लॉट है खीरा का, जो कि इस समय खीरा शायद निकल भी रहा है इसमें। अभी हम उनसे बात कराएंगे, आपको दिखाएंगे उनका खीरे की फसल कैसी है। तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब हम उनसे रूबरू कराएंगे और बात कराएंगे कितना निकल रहा है, मंडी का क्या रेट जा रहा है। तो उन्होंने इस तरफ खीरा लगाया है और बहुत सारी फसल लगाई। हर फसल को हम अपडेट आपको दिखाएंगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो खीरा की फसल आपने देखी, इसमें आम की बाग लगी हुई है। और ये खेत इन्होंने
शायद लिया है कि बाग तैयार करेंगे और उसमें जो फसल बोएंगे वो स्वयं लेंगे और बाकी बाग तैयार करके जिसका खेत है उसको देंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं और आगे की फसल क्या है। फसल जैसा कि आप लोगों ने देखा, और इसके आगे इन्होंने बैगन लगा रखा है। उसके आगे जो खेत वो दिख रहा है आपको सामने उस तरफ, उसमें उन्होंने शायद क्या लगा रखा था, अभी हम उनसे पूछेंगे क्योंकि उस पर पन्नी अभी लगी हुई है। मल्चिंग लगा करके इन्होंने खेती किया था, इसमें भी मल्चिंग लगाया इन्होंने। मल्चिंग लगाने से क्या होता है कि घास कम निकलती है। तो जब घास कम निकलेगी कोई भी फसल होगा तो उसमें जो खाद या दवा पड़ती है तो फसल को ही लगती है, और नहीं तो मल्चिंग ना लगा है तो उसमें घासें बहुत निकल आती हैं। और उनकी ये दूसरी फसल है बैगन की। बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन उन्होंने बैगन लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये बैगन है और इनका बैगन का पौधा फूल ले रहा है धीरे धीरे, लगभग तैयार है पौधा और अब फूल और फल पे आ जाएगा। तो बहुत अच्छी खेती करते हैं श्रीनिवास भाई हमारे। तो और इस तरफ बोड़ा लगा रखा है, बीन्स बोड़ा है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, इनका बोड़ा इस समय फल ले रहा है और फूल भी आ गया है, फल भी आ रहा है। तो ये देखिए लगभग इसमें फल आ रहा है धीरे धीरे। लाइन टू लाइन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखा है। और इसके आगे हम दिखाते हैं क्या है इनका। कहा भैया कद्दू है, लौकी हो, लौकी, ये लौकी है जिसे बहुत सारी जगह पे घिया कहते हैं। लौकी की फसल है, इस पे अभी कड़क मारी जा रही थी। कड़क क्या बोलते हैं, किनारे किनारे गड्ढा खुदाई होता है, उसमें देसी खाद और अंग्रेजी खाद और कुछ दवा मिला करके डालते हैं किनारे किनारे से, और उसके बाद ऊपर से ढकाई कर देते हैं। तो जब इसकी जड़ का विकास होता है तो नीचे खाद मिल जाता है उसकी जड़ को, तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बहुत तकनीकी ढंग से खेती की जा रही है। ऐसा हमने पहले सुना था कि रेत वोत में जो तरबूज खरबूज की खेती होती है उसमें इस तरह से किनारे किनारे गड्ढा खुदाई करते हैं चारों तरफ से और उसमें फिर खाद डालते हैं। यहाँ पर इन्होंने मुर्गी की नहीं, बकरी छगड़ी की खाद रखी है। बहुत ही महंगी खाद मिलती है ये, लेकिन फसल में बहुत अच्छे से लगती है। कभी भी कोई भी फसल जो अच्छे से करता है, देखिए वो लोग मुर्गी की खाद या छगड़ी बकरी की खाद लाते हैं और बहुत अच्छे से उसको डालते हैं तो खेत में बहुत बढ़िया वो लगता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, इधर घिया और इधर बोड़ा की खेती है और इस तरफ बैगन की खेती है और यहाँ पे खीरा की खेती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छे से इनकी खेती है। आगे भी इधर है, उधर इन्होंने करेला लगा रखा था जो कि इस समय ख़त्म होने के कगार पे है करेला। तो पीला पीला आप लोगों को दिख रहा होगा जो करेले की फसल थी इनकी, इस समय ख़त्म होने वाली है क्योंकि अब इसमें दूसरी फसल लगाएंगे। तो करेला का सीज़न भी चला गया, ख़त्म हो गया। तो अब आगे देखिए, अभी हम उनसे बात कराएंगे क्या लगाते हैं, क्योंकि इस समय वो सिंचाई कर रहे हैं अपने फूल की। गेंदा का फूल भी लगा रखा है। ये करेला था इनका, बहुत ही अच्छा करेला की फसल। और आगे देख रहे होंगे वो खड़े हैं श्रीनिवास भाई और उनकी मिसेज, फूल की सिंचाई कर रहे हैं। अब हम ले चलते हैं आपको, उनसे मिलाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपसे बताया था कि सुबह ही कि हम अपने मित्र से मिलेंगे, उनके खेत पे जाएंगे। तो हमारे मित्र हैं श्रीनिवास भाई, आज हम इनके खेत पे आए हैं और अभी आप लोगों को दिखाया भी हमने इनकी खेती के बारे में। तो अब हम थोड़ा इनका अनुभव साझा करते हैं आप लोगों के साथ। तो श्रीनिवास भाई, आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आप बताइए श्रीनिवास भाई, कितने दिन से आप खेती कर रहे हैं ये सब्जी वगैरह की? लगभग 15 साल। 15 साल हो गए खेती करते, तब तो आपको खेती का अनुभव काफ़ी हो गया होगा। तो है ये। तो हम ये जानना चाहते हैं और अपने काफ़ी मित्रों को बताना चाहते हैं कि खेती का सही लाभ कैसे लिया जा सकता है, कब फसल लगाया जाए, कब तैयार किया जाए, ताकि और किसानों को इसका अच्छा लाभ मिल सके।
देखिए ऐसा है कि खेती का लाभ तब मिलता है जब मार्केट में आप कोई अलग टाइप की सब्जी ले जाए अलग टाइप की। और जो मार्केट में बहुत कम मात्रा में हो। हाँ, यानी कि एडवांस खेती की एडवांस जाए, खेती। एडवांस किया जाए। जैसे हाँ। कोई खेती है, कोई भी फसल हो, जैसे खीरा की समय फसल ले लीजिए जैसे आप। खीरा की फसल हाँ। ले लीजिए, तो हाँ जब एडवांस में हम करेंगे 1 महीना 15 दिन पहले, हाँ, तो हमें अच्छा मार्केट में जो भी माल आए वो पहले आए। पहले आए, हाँ, अच्छा माल आए पहले आए तो उसका अच्छा लाभ लिया जा सकता है। लाभ मिल सकता है। हाँ, तो अभी तो जन्माष्टमी पे आपका तो खीरा तैयार रहा होगा, हाँ, अच्छा पैसा दिया होगा। हाँ, पैसा तो दिया। पीस में बिका होगा, पीस क्या रेट गया एक पर पीस? पर पीस वैसे ज़्यादा नहीं काटे थे, हाँ, लेकिन 150 पीस काटे थे, 40 रुपया पीस 40 रुपया पीस, लगभग। 15 चौको 60, 6,000 रुपये का। हाँ, गया 6,000 रुपये का हाँ। एक दिन। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसा कि श्रीनिवास भाई ने अभी बताया कि कोई भी फसल हो अगर एडवांस में तैयार किया जाता है तो उसका अच्छा लाभ मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा खीरा की फसल 40 रुपये पर पीस बिका है। तो कोई भी फसल हो, जो भी फसल अगर एडवांस में तैयार होती है तो उसका अच्छा लाभ मिलता है। तो श्रीनिवास भाई, आपने क्या क्या इस समय लगा रखा है? और अरे आप देख ही रहे हैं, हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। धान हाँ, ये है, धान है, इधर धान फूल की आपका खेती है, जी। करेला तो लगभग खत्म है। हाँ, इधर लोबिया है, लोबिया, बोड़ा, बोड़ा, हाँ, बैगन है, बैगन आप। और मतलब पिछाती। अच्छा, आगे उसमें फिर एक खेत मतलब- आपका खाली है, उसमें क्या नहीं, लगाना नहीं, चाहते हैं? खाली नहीं है, उसमें खीरे की अच्छा, बुआई की जा चुकी है। अच्छा, उसमें पीछे। खीरा डाला गया। हाँ, ओह, वो आगे पीछे करके। हाँ। तो 2-3 आपने बार। गोभी की बेरन डाली है, ये किस में लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? देखिए खेत खाली है, यहाँ इसमें है इसमें गोभी लगेगा, गोभी, और करेला वाले में भी। करेला वाले में। बहुत अच्छा, आपका खेत देख करके, आपकी फसल देख करके तबीयत खुश हो गया। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने देखने वाले हमारे हैं, आप लोग मेरे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी फसल हम आपको दिखा सकें और आपको मिल सके तुरंत ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि श्रीनिवास भाई की फसल कैसी लगी आप लोगों को। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।